अब एक वंश में धर्म तीन हो जाएंगे तो झगड़ा तो नॉर्मल बात है, झगड़ा तो होगा ही। और झगड़ा भी इस कदर बढ़ जाएगा कि देश के देश तबाह हो जाएंगे। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा कि वंश एक है और धर्म तीन। अब ये कौन सा वंश है, किसका वंश है और किस वंश से कितने धर्म निकल गए? अब ये बहुत सोचने की बात है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि अभी अभी कुछ ही दिनों 4-5 दिनों से लगातार इजराइल और ईरान के बीच में एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। सिर्फ बात क्या है कि ईरान जो है वो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने की तैयारी में है, एटम बम। तो ये बात जो है ये इजराइल को हजम नहीं हो रही। आखिर क्यों इजराइल को ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही? क्योंकि देखो, इजराइल एक यहूदी देश है और ईरान एक मुस्लिम देश है। और इजराइल जो है ये एक हरियाणा के जितना छोटा देश है, जिसकी कुल संख्या 1 करोड़ के लगभग इतनी ही उसकी पॉपुलेशन है। अब ईरान इतना बड़ा देश है, फिर भी इजराइल जो है उस पर ताबड़तोड़ हमला किए जा रहा है, युद्ध विराम पर नहीं आ रहा है। और इजराइल की जो सपोर्ट है, जो बैकबोन है, वो है अमेरिका। अमेरिका यानी कि ट्रंप। अब ट्रंप जो अमेरिका है वो एक ईसाई धर्म का देश है और इजराइल यहूदी धर्म का देश है और ईरान जो है वो मुस्लिम देश है। आखिर ये हो क्या रहा है? कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करता है आतंकवादियों के द्वारा काफिर कहकर, कभी इजराइल ईरान के बीच में युद्ध हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है? तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है वंश एक ही है। वंश एक ही है, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे वो यहूदी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो। ये एक ही वंश है, लेकिन धर्म तीन है। धर्म तीन है। जैसे कि हमारा सनातन तो सिर्फ एक सनातन ही चला रहा है, भगवान शिव के टाइम से, विष्णु के टाइम से, राम के टाइम से, कृष्ण के टाइम से सिर्फ एक ही धर्म चलता रहा है, वो है सनातन। लेकिन अब ये जो है ईसाई धर्म जो है, यहूदी है, मुस्लिम है, एक ही वंश से निकले हैं। ये तीनों धर्म एक ही वंश से निकले हैं। अब वो जो वंश है, ये तो वंश है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये धर्म तो एक वंश है। अब जिसके ये वंश है, तो इनके दादा परदादा कौन थे, किसको मानते थे और कैसे ये तीन धर्म बने? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे फुल प्रूफ के साथ। चाहे किसी भी धर्म की, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो यहूदी की किताब हो, चाहे वो मुस्लिम की किताब हो कुरान, चाहे आप किसी में से भी पढ़ लेना, इसका रिजल्ट वही आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैंने इसकी खोजबीन अच्छे तरीके से की है। अगर ज्यादा गहराई में जाते तो वीडियो बहुत लंबी, 4-5 घंटे का भी कम हो जाता। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझाएंगे। कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है और जिसकी हमने सर्च किया, ग्रंथ में जाकर, कुरान में, बाइबल में जाकर, कुछ जो है हमने गूगल से भी थोड़ी इंक्वायरी ली, जानकारी ली। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, जो कि मैंने नेट अपने नोटपैड पे नोट की है, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि इब्राहिम, अब्राहम, इब्राहिम, है ना, ये एक ऐसा नाम है जो पैगंबर का नाम है। जो जिन्हें पता है वो समझते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें कुछ भी नहीं पता। जिन्होंने कुछ धार्मिक शास्त्र पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं या हिस्ट्री इनकी पढ़ी है, वो तो जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं जानते। तो आज हम बात करते हैं। आपने इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम का नाम तो सुना ही होगा, है ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों धर्म एक ही व्यक्ति के संतान से हैं, और वो व्यक्ति कौन है? अब्राहम। आइए जानते हैं इब्राहिम के कितने बेटे थे और कौन कौन सी कौमें उनमें से बनी। हजरत इब्राहिम वो पैगंबर हैं जिन्होंने तीनों इब्राहिम धर्मों को सम्मान दिया। यहूदी उन्हें इब्राहिम कहते हैं, ईसाई उन्हें फादर अब्राहम कहते हैं, और मुसलमान उन्हें खलील उल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम के कुल 8 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि 2 बड़े धर्मों की जड़ उन्हीं में छिपी थी। अब ये कौन से थे वो 2 बेटे? आइए अब हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। सबसे बड़े बेटे का नाम था हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल जो कि इब्राहिम की ही एक औलाद सबसे बड़ी, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था हजरत इस्माइल, उनकी माँ का नाम था हाजरा उर्फ हागर। इस्माइल की नस्ल से आगे चलकर कौन पैदा हुए? पैगंबर मोहम्मद, जिसको मुस्लिम अपना पैगंबर मानते हैं, अपना आखिरी नबी मानते हैं। ये हजरत इस्माइल की ब्लड लाइन से। अब हजरत इस्माइल की ब्लड लाइन से मोहम्मद का जन्म हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया? इस्लाम लाने वाला। अब मोहम्मद जो है वो मुस्लिम और इस्लाम लाने वाले। अब उसके बाद आते थे उसके दूसरे नंबर के बेटे, जिसका नाम है हजरत इसहाक। इनकी माँ का नाम था सारा। इनके आगे चलकर यहूदी और ईसाई धर्मों का सिलसिला आगे बढ़ा। इस बेटे ने यहूदी और ईसाई धर्म को आगे बढ़ाया। यहूदियों के जो पैगंबर रहे हैं वो कौन रहे हैं? याकूब, मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा मसीह, सभी इसी वंश से थे। सभी जो थे वो इसी वंश से थे। अच्छा, अब उनकी तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था केतुरा, जिसके 6 बेटे थे। यानी इब्राहिम की 3 बीवियां थी। एक का नाम हाजर उर्फ हागरा और सारा, और ये केतुरा के 6 बेटे थे, जिसका नाम था जिमरान, यक्षान, मदन, मिदियान, यशबाक, शू। ये 6 बेटे थे। इन वंशों में से मध्य एशिया, अब ये 6 बेटे थे, इनसे कौन सा वंश चला? मध्य एशिया में जो कुछ अन्य अरब कबीले जो हैं वो इसी वंश में से निकले थे। अब अरब कबीले भी इसी वंश में से निकले, ईसाई भी इसी में से निकले, यहूदी भी इसी में से निकले और मुस्लिम भी। यानी कि एक ही बंदे से कितने धर्मों की उत्पत्ति हो चुकी है। अच्छा, अब इनकी बेटियों के बारे में तो ऐसा कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है और मैंने ज़्यादा खंगाला भी नहीं। क्या पता खंगालते तो निकल भी आता, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। अब ये जो है हजरत इब्राहिम, यानी कि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है जो शिया फिरके को मानता है। इजराइल जो है वो एक यहूदी है जो ज्यूज को मानता है। अमेरिका क्रिश्चियन है, ईसा मसीह को मानने वाले। अब कुरान में एक बात और लिखी गई है। कुरान में एक बात ये लिखी गई है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे, ये तुम्हारे कभी मित्र नहीं हो सकते। बात नहीं मानेंगे तो मित्र हो ही नहीं सकते। तो ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि जैसे कि अभी देखा कि इजराइल ने गाजा का क्या हाल किया, हमास का क्या हाल किया, है ना,
फिलिस्तीन का क्या हाल किया। तो इसकी एवज में ईरान भी खड़ा हो गया। ईरान ने सोचा कि इजराइल जो है एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस और पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि वो किसी भी देश को चंद ही दिनों में घुटनों पर ला सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकता है। काफी ज्यादा शक्तिशाली देश है वो, छोटा होने के बावजूद भी। अब ईरान जो है, अब इजराइल जो है वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। अब जो इसके चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, ये सब इसके दुश्मन हैं, क्योंकि कुरान को मानने वाले हैं। कुरान में लिखा गया है कि यहूदी और ईसाई जो है वो तुम्हारी कभी बात नहीं मानेंगे। तो अब ये इन्हीं को बात मनवाने के लिए भी हमारे पैगंबर को मानो, हमारा धर्म कबूल करो। ये पुराना युद्ध जो है इनका छिड़ा हुआ है, बहुत पुराना इतिहास गवाह है इनका, शास्त्रों में, इनकी किताबों में, इनके इतिहास में लिखा जा चुका है। अब ईसाई और यहूदी भी जो है, मुस्लिम इनको अपना दुश्मन समझता है। अच्छा, मुस्लिम हिंदुओं को भी अपना दुश्मन समझता है। तो फिर होगा क्या? अगर सभी इसके दुश्मन होंगे तो दोस्त कौन है इनका? दोस्त इनके वही हैं जो इनके पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं और उनके अल्लाह की इबादत करते हैं। अब यही जो दुश्मनी है, ये आपस में ही वंश एक ही है, लेकिन दुश्मन है, धर्म की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। अब एक ही वंश से अगर इतने धर्म निकलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर है कि युद्ध तो होगा ही। पहले तलवारों का वक्त था, भाले चलते थे, तलवारें चलती थी, घोड़े होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब रॉकेट लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियार, ड्रोन, इस चीजों का इस्तेमाल करता है। और इजराइल जो है, आप सभी को पता है कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है। तो भी ये आपस में इसीलिए वजह से लड़ रहे हैं क्योंकि ईरान जो है इजराइल को और अमेरिका को अपना दुश्मन समझता है, शैतान समझता है इन्हें। और अभी आपने देखा कि पिछले दिनों में जो है अभी पहलगाम अटैक हुआ है, तो उन्होंने भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पे उन्होंने भी पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो उन्होंने हिंदू कहा तो उन्हें मार दिया गया। यानी कि उनकी मुस्लिम की नज़र में हिंदू भी काफिर हैं, यहूदी भी काफिर हैं और ईसाई भी काफिर हैं, ये सब काफिर हैं। ये एक सच्चे मुसलमान बनते हैं। लेकिन एक सच्चा मुसलमान जो है, ये साबित कौन करे? कोई भी अपने धर्म को साबित नहीं कर सकता कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन हाँ, एक काम हो सकता है कि अपने धर्म के हिसाब से अमन और शांति से जिएं और जीने दें, सबसे प्रेम करें। सनातन तो यही सिखाता है। अब ये जो मुस्लिम हैं, ये हिंदुओं को भी अपना दुश्मन समझते हैं, यहूदी को भी और ईसाइयों को भी। अब किस किस को अपना दुश्मन बनाएंगे? ये गलती नहीं, एक मुद्दा ऐसा है कि जो इंसान की सोच समझ से बाहर है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, और ये सच्चाई यही है, चाहे आप कुछ भी इतिहास उठाकर देखना, सच्चाई यही है कि ये अब्राहिम के वंश हैं और उन्हीं वंश में आपस में युद्ध हो रहा है। अब जो इजराइल है वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, और ईरान जो है वो घुटने टेक नहीं रहा है, वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जो है, इजराइल को पता है कि इनकी किताबों में क्या लिखा है। अगर इनके पास परमाणु हथियार आ गया, परमाणु एटम बम की इन्होंने व्यवस्था कर ली, तो इजराइल को ये मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल जो है इनको कभी एटम बम नहीं बनाने देगा, और ये अमेरिका भी समर्थन कर रहा है। हाँ, खुले में नहीं तो पीठ पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका समर्थन कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।